मैं पर्सनली शिमुलभुनी जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं वहां सबके सामने तुम्हारा इंसल्ट की थी और अब मैं सबके सामने ही अपॉलॉजी करना चाहता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट में सिर्फ बॉय नहीं बल्कि गर्ल भी पार्टिसिपेट करेंगी। आज के एपिसोड में मिष्टी सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाती है और झनक को सूप और बॉइल्ड वेजिटेबल सर्व किए जाते हैं। घर का एटमॉस्फेयर काफ़ी इमोशनल होता है क्योंकि सबको लग रहा होता है कि बहुत मुश्किल के बाद झनक वापस घर आई है। झनक जैसे ही बैठती है तभी आंटी उससे सीधा पूछ लेती हैं कि वो उन सबको छोड़कर तो नहीं जाएगी ना। ये सुनकर झनक थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसने कभी भी ये घर छोड़ना नहीं चाहा था, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बारे में वो अब दोबारा सोचना भी नहीं चाहती। वो क्लियरली बोल देती है कि पुरानी बातों को भूल जाना ही बेटर है। उसके बाद फैमिली के सब लोग उसे समझाने लगते हैं कि घर में उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। सब कहते हैं कि जब झनक घर में नहीं थी तब घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा था और किसी का मन भी नहीं लग रहा था। ये देखकर झनक भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो भी सबको बहुत मिस कर रही थी। इसी बीच ऋषि अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। वो सबके सामने मान लेता है कि उसने झनक की सबके सामने इंसल्ट की थी और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ऑनेस्टली उससे सॉरी बोलता है, लेकिन झनक उस टॉपिक को और स्ट्रेच नहीं करना चाहती और कहती है कि अब सब भूल जाओ और खाना खाते हैं। फिर डाइनिंग टेबल पर हल्का फनी और फैमिली वाला एटमॉस्फेयर बन जाता है। मिष्टी फ्राइड ब्रेड्स पास करती है और सब घर के खाने की तारीफ करने लगते हैं। झनक भी बोलती है कि हॉस्पिटल का खाना खा खाकर वो परेशान हो गई थी और घर का खाना देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी किसी को याद आता है कि वो कुछ दिन अपने डैड के घर भी थी। इस पर झनक बताती है कि उनके घर का शेफ अच्छा है, लेकिन उसे अपनी माँ के हाथ का खाना ही पसंद है। ये सुनकर सब स्माइल करने लगते हैं और फैमिली का मूड और लाइट हो जाता है। खाने के बीच झनक सडनली पूछती है कि क्या किसी ने उसके विलेज में उसकी हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म किया था या नहीं। आंटी बताती हैं कि उन्होंने नहीं बताया क्योंकि सब लोग टेंशन में आ जाते। झनक भी कहती है कि उसके डैड बहुत टेंशन लेते और तुरंत यहाँ आ जाते। साथ ही पुलिस और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अननेसेसरी प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए बताना सही नहीं था। सबको रिलीफ होता है कि अब झनक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ऋषि एक इम्पॉर्टेंट बात करता है। वो पूछता है कि क्या झनक शिमलुबुनी जाना चाहेगी। पहले तो वो मना कर देती है और कहती है कि अब उसकी कंडीशन वहां जाने वाली नहीं है, लेकिन फिर ऋषि खुद बोलता है कि वो पर्सनली शिमलुबुनी जाना चाहता है क्योंकि उसने वहां सबके सामने झनक की इंसल्ट की थी और अब वो सबके सामने ही अपॉलॉजी करना चाहता है। ये सुनकर झनक उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका है, लेकिन ऋषि इंसिस्ट करता है कि वो जरूर जाएगा और अपनी गलती मांगेगा। फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी ऋषि को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर उसने पब्लिक में इंसल्ट की थी तो उसे पब्लिक में अपॉलॉजी भी करनी चाहिए। ये सुनकर ऋषि और सीरियस हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो शिमलुबुनी जाकर सबसे माफ़ी मांगेगा। इसी डिस्कशन में डॉक्टर आयुष्मान का नाम भी आता है। फैमिली के लोग कहते हैं कि आयुष्मान बहुत अच्छा इंसान है और उसे घर पर लंच या डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहिए। ऋषि भी मान लेता है कि उसने आयुष्मान को गलत समझा था और वो उससे भी पर्सनली अपॉलॉजी करेगा। फिर एटमॉस्फेयर फिर से हल्का फनी हो जाता है जब खाने के टाइम ऋषि के राइस खाने की बात होती है। सबको शॉक लगता है क्योंकि ऋषि नॉर्मली राइस नहीं खाता, लेकिन आज वो बोलता है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो सब कुछ खाएगा। ये सुनकर सब उसकी टांग खींचते हैं और मजाक में बोलते हैं कि अब वाइफ घर वापस आ गई है, इसलिए उसकी एपेटाइट भी वापस आ गई है। फैमिली के लोग ओपनली बोलते हैं कि ऋषि झनक से बहुत प्यार करता है और उसके बिना रह नहीं सकता। उसके बाद अनिरुद्ध का टॉपिक आता है। फैमिली पूछती है कि क्या अनिरुद्ध अब ठीक है या नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बहुत अपसेट लग रहे थे। झनक बताती है कि वो अभी भी अपसेट है, लेकिन उसे समझ आ जाएगा कि झनक को अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ ही आना था। वो कहती है कि बाद में कुछ दिन के लिए वो अपने डैड के पास भी जाएगी ताकि उनका मन ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही झनक ये बोलती है, ऋषि तुरंत मना कर देता है और कहता है कि झनक अभी कहीं नहीं जाएगी। सब लोग समझ जाते हैं कि ऋषि असल में झनक को अपने से
दूर नहीं भेजना चाहता। वो बहाना बनाता है कि झनक अभी कंप्लीटली रिकवर नहीं हुई है और टूर्नामेंट भी आ रहा है जिसे उसे हैंडल करना है। झनक कॉम्प्रोमाइज करते हुए कहती है कि पहले वो शिमलू बुनी जाएगी और फिर बाद में डैड के घर चली जाएगी। फैमिली वाले फिर से ऋषि की टांग खींचने लगते हैं और बोलते हैं कि वो झनक को मिस करेगा, इसलिए उसे जाने नहीं देना चाहता। डाइनिंग टेबल पर फिर एक फनी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। छोटे मेंबर्स मजाक करते हैं कि एल्डर्स के सामने ऋषि और झनक इतनी इमोशनल बातें कर रहे हैं और सबको ऑकवर्ड फील हो रहा है। इस पर और भी फनी डिस्कशन होता है कि घर की लेडीज को अपने मायके जाने की फ्रीडम होनी चाहिए या नहीं। तनुश्री और दूसरे सब लोग मिलकर एल्डर्स की टांग खींचते हैं और पूरा एटमॉस्फेयर लाफ्टर से भर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग चाय पीते हुए बैठते हैं। तभी झनक के बारे में बात चलती है कि वो सुबह से दिख नहीं रही। किसी को पता चलता है कि वो नेबरहुड की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में गई है क्योंकि वो लोकेलिटी की प्रेसिडेंट है। ये सुनकर कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं और कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि उसे ये पोजीशन बस लक से मिली है। लेकिन अभिमन्यु क्लियरली बोलता है कि झनक अपनी कैपेबिलिटी की वजह से उस पोजीशन तक पहुंची है। उसके बाद पता चलता है कि झनक ने सबको मीटिंग में बुलाया है और ऋषि भी वहां गया हुआ है। ये सुनकर घर के एल्डर्स थोड़े इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि घर की बहू को पूरे मोहल्ला में मीटिंग्स अटेंड करना सूट नहीं करता। लेकिन यंगस्टर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं और सब मीटिंग अटेंड करने का प्लान बनाते हैं। फादर को लगता है कि ये सब यंगस्टर्स मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं और झनक सबको अपनी साइड में कर रही है। तभी एक और फनी ट्विस्ट आता है जब लोकेलिटी के क्रिकेट टूर्नामेंट का टॉपिक सामने आता है। सबको पता चलता है कि नेबरहुड में एक ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसमें यंग टीम और सीनियर टीम दोनों होंगी। ये सुनकर घर में एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। मिष्टी सबको एक्सपोज कर देती है कि अंकल सीक्रेटली यंगस्टर्स की टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं और उन्होंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि वो उनकी साइड लेंगे। अंकल बहुत एम्बैरस हो जाते हैं और बार बार बैंक जाने का एक्सक्यूज देने लगते हैं ताकि डिस्कशन से बच सकें। इसी बीच झनक और उसकी टीम घर आ जाती है और डायरेक्टली अनाउंस करती है कि कोई भी मीटिंग मिस नहीं करेगा। झनक फुल कॉन्फिडेंट मूड में होती है और मजाक मजाक में अंकल को फॉर्मली एड्रेस करने की बात भी बोल देती है क्योंकि अब वो लोकेलिटी की प्रेसिडेंट है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और अंकल और इरिटेट हो जाते हैं। उसके बाद टूर्नामेंट को लेकर प्लानिंग और एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। सब लोग कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं और झनक इंसिस्ट करती है कि सब सीनियर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। फिर सबसे बड़ा सरप्राइज रिवील होता है। झनक अनाउंस करती है कि इस बार क्रिकेट टूर्नामेंट में सिर्फ मेन नहीं बल्कि विमेन भी पार्टिसिपेट करेंगी। ये सुनकर सब लेडीज बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। पुतुल तो सीधा बोल देती है कि बचपन से उसका क्रिकेट खेलने का सपना था और अब फाइनली वो व्हाइट यूनिफॉर्म पहनकर क्रिकेट खेलेगी। एल्डर्स को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहते हैं कि झनक पूरे फैमिली को बिगाड़ रही है। लेकिन यंगस्टर्स और लेडीज फुल सपोर्ट में खड़े रहते हैं। सब एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि मैच के दिन पता चलेगा कौन सी टीम स्ट्रांग है। घर का एटमॉस्फेयर पूरी तरह क्रिकेट फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सब लोग क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करते हैं। बैनर डिजाइन होता है और पूरा घर स्टेडियम जैसा फील देने लगता है। सीनियर्स भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उनमें अभी भी टैलेंट बाकी है। हर कोई अपनी टीम को स्ट्रांग बताता है और फनी नोक-झोंक चलती रहती है। इसी प्रैक्टिस के बीच ऋषि नोटिस करता है कि झनक थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है। वो तुरंत टेंशन में आ जाता है और पूछता है कि क्या उसे फिर से पेन हो रहा है। लेकिन झनक उसे समझाती है कि वो बिल्कुल ठीक है और अगर ऋषि इतनी टेंशन लेगा तो उसे सच में फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फैमिली के लोग भी मजाक करते हैं कि झनक पहले सिर्फ एक इंसान से आर्ग्यू करती थी लेकिन अब पूरे घर से आर्ग्यू करने लगी है, मतलब वो कंप्लीटली रिकवर हो गई है। सब लोग इमोशनल भी हो जाते हैं और कहते हैं कि झनक के बिना घर बिल्कुल खाली लगता है। तभी डोरबेल बजती है और सबको लगता है कि शायद अनिरुद्ध आए हैं। जब डोर खुलता है तो सच में अनिरुद्ध घर के अंदर आते हैं। झनक उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और तुरंत उठकर उनके पास जाती है, लेकिन सब उसे संभालते हैं क्योंकि उसकी सर्जरी अभी रिसेंटली हुई है। अनिरुद्ध भी झनक को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और उसकी केयर करते हुए कहते हैं कि उसे आराम करना चाहिए। झनक मजाक में बोलती है कि सब उसे इतना डेलिकेट ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कोई फ्रेजाइल डॉल हो। सब लोग स्माइल करने लगते हैं लेकिन एटमॉस्फेयर में एक इमोशनल लेयर भी होती है।
फाइनली अनिरुद्ध सीरियस टोन में बोलते हैं कि वो यहाँ ये देखने आए हैं कि घर में सब सच में खुश हैं या सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद अनिरुद्ध पुरानी बात याद करते हैं और कहते हैं कि जो एक्यूजेशंस झनक पर लगाए गए थे वो बहुत इंसल्टिंग थे और ऐसे शब्दों का दर्द इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। वो क्लियरली फील करते हैं कि झनक को जो हर्ट मिला था उसे भूलना इतना ईजी नहीं होगा और इसी इमोशनल नोट पर एपिसोड का एटमॉस्फेयर फिर से सीरियस हो जाता है। अगले एपिसोड में अनिरुद्ध क्लियरली फील करता है कि झनक ने जो कुछ फेस किया था उसका असर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ऋषि भी साइलेंटली गिल्टी फील कर रहा होता है और झनक को लेकर और ज्यादा प्रोटेक्टिव नजर आता है। क्रिकेट टूर्नामेंट की प्रिपरेशन और इंटेंस हो जाती है और यंगस्टर्स फुल एक्साइटमेंट में प्रैक्टिस करते देखते हैं। झनक कॉन्फिडेंटली सबको इंस्ट्रक्शन देती है, लेकिन एल्डर्स को उसका इतना इन्वॉल्व होना भी पसंद नहीं आ रहा। फैमिली के बीच फनी नोकझोंक भी चलती रहती है, लेकिन साथ ही एक हिडन टेंशन भी फील होती है। सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट तब आता है जब अनिरुद्ध सीरियस टोन में पुरानी इंसल्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग का जिक्र करता है। ये सुनकर घर का एटमॉस्फेयर एकदम साइलेंट हो जाता है और सबके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फैमिली सच में पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ पाएगी या फिर नए मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।